क्या आपको मालूम है वो ऐसी कौन सी 5 हैबिट्स हैं जो टॉप 5% को रिमेनिंग 95% से अलग करती हैं? तो ये एक आईक्यू या फिर कोई लक की बात नहीं है, ये उन 5 जो आपकी रेगुलर हैबिट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। तो आज हम उन्हीं 5 हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको टॉप 5% के अंदर ले जाएंगी और रिमेनिंग 95% से अलग करेंगी, जिसकी यूज़ करके आप टाइम का अच्छा इस्तेमाल करना सीखेंगे, मनी का अच्छा इस्तेमाल करना सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करना सीखेंगे, फिर उन फेलियर से भी सीख पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम सीधे टॉपिक पे। सबसे पहला आता है दे एक्ट एनीवे। इसका मतलब होता है जो टॉप 5% होता है ना, वो सिर्फ काम को स्टार्ट कर देते हैं या फिर वो एक्शन डायरेक्टली लेते हैं और बाकी 95% पीछे रह जाते हैं या फिर बोल सको कि सही टाइम का वेट करते हैं। जनरली होता क्या है ना कि हम टाइम का वेट करते रह जाते हैं कि यार एक परफेक्ट टाइम आएगा, उस टाइम पे हम स्टार्ट करेंगे, या फिर आज मैं ये कर लेता हूँ, इसको मैं 2 दिन बाद स्टार्ट करूँगा। वो ऐसा टॉप 5% ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो क्या बिलीव करते हैं कि हम सिर्फ एक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा हम वेट ना करें। तो वो चीज़ उनको बाकी 95% से आगे बनाती है। लोगों का मानना होता है कि एक्शन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर आने का वेट नहीं करते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई इंसान सोचता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूंगा, उसके लिए मेरे पास बहुत सारा पैसा कमा लूँ उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, या फिर कोई स्किल सीख लूँ उसके बाद मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। वो लोग क्या करते हैं, इवन इफ उनके पास 100 रुपये भी है ना, तो वो 100 रुपये से सीखना स्टार्ट कर देंगे, मिनिमल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर देंगे, बट वो वेट नहीं करेंगे क्योंकि आपको कंपाउंडिंग पावर का मतलब तो मालूम ही है कि वो उनका धीरे धीरे करके पैसे ग्रो कर देगा। तो ये उनका बिलीफ होता है। और जो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है ना, वो क्या करता है बेसिकली, वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है और उसमें जो कमियां आती है वो फीडबैक का वेट करता है कि कस्टमर जब फीडबैक देंगे तब उसकी मैं कमियां सुधारूंगा, ना कि वो एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने का वेट करता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो इसलिए डोंट वेट, जस्ट स्टार्ट स्मॉल और आप उसके साथ साथ रिफाइन होते रहोगे। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है दे हैव ऑब्सेशन विद देयर गोल्स। इसका मतलब ये होता है वो अपने गोल से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं कि वो 24 घंटे अपने उस पर्टिकुलर काम या फिर उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं जो वो स्टार्ट करने वाले हैं। चाहे वो नेटवर्किंग करें तो भी ऐसे ही लोगों से मिलते हैं जो उनके काम आए, चाहे वो अपना गोल्स उससे रिलेटेड सेट करें तो भी वो ऐसा ही गोल सेट करते हैं। वो कोई भी काम कर रहे हो ना, वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होके करते हैं जो उनको एक सक्सेस की पाथ की तरफ ले जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे नॉर्मल पीपल जो होते हैं ना, जो रिमेनिंग 95% होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही साथ में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको फेलियर हासिल करना पड़ता है और उनका माइंड जनरली डाइवर्ट होता रहता है। बट जो टॉप 5% होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। वो एक कहावत है ना, बी द मास्टर ऑफ वन बट द जैक ऑफ ऑल कार्ड्स। तो वो एक चीज़ को पर्टिकुलरली मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। हाँ, नो डाउट उसके साथ साथ बाकी चीज़ों में इंफॉर्मेशन रखते हैं, बट उस एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं जो चीज़ उनको पूरी करना है या जिस चीज़ में उनको सक्सेस चाहिए होती है। तो इसी तरीके से अगर आपको भी टॉप 5% के आना है तो ये वाली स्किल आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल समझते हैं, जो एक स्पेस एक्स के ओनर है, जो आपका सबने नाम सुना होगा, एलॉन मस्क साहब। उनको कई बार फेलियर्स देखना पड़ा, उनको कई बार क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, उनको कई बार फाइनेंशियल लॉसेस देखने पड़े, बट वो इंसान अड़ा रहा और फाइनली उसने खुद की एक स्पेस कंपनी लॉन्च करी जिसका नाम है आज स्पेस एक्स। उसका हम दुनिया भर में नाम सुन रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है दे क्वेश्चन एवरीथिंग दे लर्न। इसका मतलब ये होता है वो सिर्फ अंधों की तरह एक पर्टिकुलर कोई भी थॉट या कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं करते। वो क्या करते हैं बेसिकली, जो भी उन्होंने नई चीज़ सीखी होती है या किसी से सुनी होती है तो वो उस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चनिंग माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सक्सेस पाना है या फिर उन टॉप 5% पे आना है। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस सुनी, राइट, तो अब उसके बारे में वो रिसर्च करेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे जिस पर्सन ने उसको एडवाइस दी है, तो वो चीज़ उनको टॉप 5% के अंदर बनाता है। ध्यान से समझते हैं कि मान लीजिए आपने एक लाइन सुनी कि इन्वेस्टमेंट्स मेक यू रिच या फिर डेट इज बैड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो नॉर्मल पीपल होंगे सिर्फ नॉर्मली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे विदाउट रिसर्चिंग कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या फिर डेट लेना बंद कर देंगे। अब जो रिच माइंडसेट का होता है ना, या फिर जो टॉप 5% के अंदर आता है, वो क्या करते हैं बेसिकली इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लेना स्टार्ट करेंगे, राइट। वो टैक्सेस को समझेंगे कि टैक्सेस उनकी कंट्री में कैसे वर्क करता है। वो डेट समझेंगे कि डेट के पीछे का रीजन क्या होता है, कैसे डेट मार्केट काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनको बाकी लोगों से आगे निकालती है। तो आपको इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करके और बाकी लोगों से आगे करना है और उन टॉप 5% की लिस्ट में आना है। उन लोगों की एक और बहुत अच्छी आदत होती है कि जैसे नॉर्मल पीपल ना अपने बैंक अकाउंट्स में सेव करते हैं ना, वो ऐसे नहीं करते। वो या तो म्यूचुअल फंड्स में या फिर कोई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स में या फिर ऐसे रीट्स वगैरह में, इन सब में सेव करते हैं और जहाँ पे उनका पैसा आपका ग्रो होता रहता है। तो इसलिए किसी भी एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। उसके पीछे एक क्वेश्चनिंग माइंड रखो, उसके पीछे रिसर्च करो।
फोर्थ आता है दे मेक मनी वाइल दे स्लीप। इसका मतलब होता है पैसिव इनकम, मतलब वो एक ऐसी पैसिव इनकम जनरेट करते हैं अपनी एक्टिव यानी कि अपनी मेन इनकम के अलावा, कि जब वो सोते रहते हैं ना तो भी वो पैसा बनाते हैं। अब इनके कई सारे तरीके हो सकते हैं, उसमें से आपको जो तरीका सही लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे ट्रेड टाइम फॉर मनी। इसका मतलब वो सैलरीड जॉब के ऊपर ही अपना पूरा जिंदगी बिताना चाहते हैं। बट जो रिच माइंडसेट के होते हैं या फिर वो टॉप 5% होते हैं ना, वो अगर मान लो उनके पास पैसा है तो वो तुरंत में बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। बट अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो थोड़े टाइम तक तो अपना सैलरी जॉब करेंगे, बट उसके साइड एक उनकी पैसिव माइंडसेट जरूर बना होता है कि वो इस पैसों का यूज करके अपना एक नया बिजनेस खड़ा करेंगे। अब वो बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डजंट मैटर, बट वो उनका एक माइंडसेट रहता है कि उनको भैया बिजनेस स्टार्ट करना है, उनको जिंदगी भर ये वाली जॉब नहीं करना है। तो आपको भी अगर टॉप 5% के आना है ना, तो इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक पैसिव इनकम माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि मान लो एक यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाई, वो चल रही है। अब जब वो वीडियो चल रही है ना, जब भाई यूट्यूबर सो भी रहा है ना, तो भी वो वीडियो उसको पैसे कमा के दे रही है। या फिर कोई एक इन्वेस्टर, उसने एक बिल्डिंग बनाई, अब वो भले सो भी रहा है ना, तो वहां से उसका रेंट तो जनरेट हो रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, आपको एक असेट्स अपने बिल्ड करने में ध्यान देना चाहिए और बाकी सिर्फ इस सारी एक्सपेंसेस के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है दे टेक फेलियर्स एज देयर डेटा एंड लर्न फ्रॉम इट। इसका मतलब ये होता है बहुत सारे लोग ना फेलियर्स को पर्सनली ले लेते हैं और उससे अटैच होकर उससे डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर टॉप 5% के अंदर आना है तो वो बेसिकली क्या करते हैं, अगर उनको कोई फेलियर देखने को मिल गया ना पर्टिकुलर बिजनेस में या फिर किसी भी चीज में, तो वो उससे सीखते हैं, उसको एज अ डेटा यूज करते हैं और फिर उसी से अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाते हैं ताकि वो और इन फ्यूचर वो सक्सेस हासिल कर सकें। जो भी उनकी लाइफ के फेलियर्स होते हैं ना, एक्चुअली में उनको हेल्प करते हैं कि क्या चीज उनके लिए काम कर रही है, क्या चीज उनके लिए काम नहीं कर रही, और अगर कोई चीज काम नहीं करी तो उसको और बेटर कैसे बनाना है। तो ये चीज उनसे सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। इस पे ही थॉमस एडिसन का एक बहुत ही फेमस कोट है दैट आई हैव नॉट फेल्ड, एक्चुअली आई फाउंड 10,000 वेज दैट डू नॉट वर्क। तो इसी मोटिवेशन के साथ भी आपको आगे बढ़ना है अगर टॉप 5% के अंदर शामिल होना है तो इसलिए अपने फेलियर से डीमोटिवेट मत हो, बट उनसे सीखो। तो बेसिकली ये मैंने आपको बताया ऐसे 5 वेज इसके थ्रू आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हो या फिर सक्सेस की तरफ जा सकते हो। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।